बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बंधुओं, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? यह हर व्यक्ति के मन में उत्सुकता, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम आप लोगों से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ नाग पंचमी महापर्व के विषय में। सर्वप्रथम नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? इसका उद्देश्य सर्वप्रथम आस्तिक मुनि के द्वारा यह सर्वविदित माना जाता है, क्योंकि आस्तिक मुनि ने ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को उन्होंने नागों की रक्षा की थी। उसमें तक्षक नाग का बचाव किया था। बचाव होने के बाद उस दिन से नाग पंचमी महापर्व सर्वविदित हुआ। सर्वप्रथम नाग पंचमी के देवता सर्प देवता होते हैं, नाग देवता होते हैं। इसलिए नाग पंचमी का महत्व विशेष अपने में महत्व रखता है। बंधुओं, आप यह जानते हैं कि सर्वप्रथम नाग पंचमी का विधान क्या है, कि इस विधान से मैं नाग पंचमी देवता का पूजन करूं। सर्वप्रथम गौ का गोबर घर में ला करके सरसों और बालू के द्वारा उसे अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करने से नमोस्तु सर्पेभ्यो जेके च पृथ्वी जे मनोजेन्तरिक्ष इति मंत्र के द्वारा उसको अभिमंत्रित करके यदि अपने घर की दीवार पर नाग देवता का चित्र बनाते हैं, दाहिने तरफ 3 एवं बाएं तरफ 2 का चित्र बना करके नाग देवता के ऊपर दूध लावा यदि आप मिला करके नाग देवता को अर्पित करते हैं। और इतना ही नहीं, वह जो अभिमंत्रित गोमय है, गोबर है, उस गोबर को पूरे अपने घर को बांधा जाता है, घेरा जाता है। उस घेरने से यह होता है कि नाग देवता का प्रकोप उस घर में, उस मंडप में प्रवेश नहीं करता है और नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है। नाग ही सर्व के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। यदि नाग देवता की पूजा करते हैं तो धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण होकर के मानव हर प्रकार की खुशहाली को प्राप्त करके जीवन को एक चरमोत्कर्ष स्थिति को पैदा कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि नाग देवता ऐसे हैं, वो अष्टकुल नाग के द्वारा जाना जाता है। सर्वप्रथम अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, ये 8 कुल नाग देवता हैं। इन अष्टकुल वसु के नाम से जाने जाते हैं। यदि इनकी पूजा की जाती है तो समझ लें जीवन में किसी भी प्रकार की धन संपदा, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि निरंतर वृद्धि होती रहती है। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। इसलिए हर मनुष्य को हिंदू सनातन धर्म के अवलंबन वाले जितने प्राणी हैं, धर्मावलंबी हैं, उनको हिंदू मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के नाग पंचमी के दिन जो अपने अष्टकुल नाग की पूजा करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। इसी दिन काल सर्प योग की भी शांति होती है। जैसे काल शब्द जो है भयावह माना गया है और उसमें सर्प जुड़ा हुआ है, काल सर्प। यदि काल सर्प की शांति नाग पंचमी के दिन की जाती है तो काल सर्प दोष जो भय है उस व्यक्ति के जीवन में कदापि कभी किसी भी प्रकार का भय, त्रास, चिंता, उद्विग्नता, मन अशांत नहीं होता है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। यह सनातन धर्म में इस प्रकार की मान्यता मिली है। जो नाग पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव का पूजन करता है और अपने परिवार के सहित, बच्चों के सहित रुद्राभिषेक करता है तो वो काल सर्प का जो भय है
उसके जीवन में नहीं होता है, क्योंकि स्वतः काल सर्प जो दोष है भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, क्योंकि सर्प देवता तक्षक नाग भगवान शिव के आभूषण हैं, गले में विराजमान रहते हैं। यदि उनका आशीर्वाद मिल जाए उस व्यक्ति के जीवन में हर्षोल्लास की स्थिति बनी रहेगी। भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति यदि आपको चाहिए तो देवाधिदेव महादेव की उपासना करें। इस दिन नाग पंचमी के दिन यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी सामग्री से देवाधिदेव महादेव का अर्चन करता है, रुद्राभिषेक करता है, गंगा जल से स्नान कराता है, गौ के दूध से स्नान कराता है, पंचामृत से स्नान कराता है, इतना ही नहीं यदि सरसों के तेल से भी स्नान कराता है, वह शत्रुओं का जो प्रताड़ना होती है, शत्रुओं का जो भय होता है, त्रास होता है, उससे निवृत्ति मिलती है और जीवन खुशहाल होता है। ओम।